अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम है शमे ज़िंदगी और तिब्बे नबवी के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मशहूर और मरूफ हकीम कारी मोहम्मद यूनुस शाहिद मेहूं साहब शमा न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि मुंतज़िम आला 7 तिबिया कारक बराए फ़रोग़ तिब्बे नबवी कान्हा 9 लाहौर पाकिस्तान। और नाज़रीन, हकीम कारी मोहम्मद यूनुस साहब जो कि 50 से ज़ायद तिब्बी किताबों के खुद मुसन्नफ़ हैं। नाज़रीन, आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे तिब्बे नबवी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किंग साहब खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्रिया। किंग साहब, आज आप हमें बताएंगे तिब्बे नबवी के हवाले से। हमारा पहला सवाल है आपसे, तिब्बे नबवी की अफादियत और अहमियत क्या है, या तिब्बे नबवी इस वक्त क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो मैं इस चीज़ में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की दावत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दीन को तकमील तक पहुँचा दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। किसी दीन के बारे में, किसी मजहब के बारे में अल्लाह ने यह फैसला नहीं किया कि मैंने इसे मुकम्मल कर दिया है। दीन इस्लाम के बारे में ये बात है कि इसे मुकम्मल कर दिया गया है और ये आखिरी दीन है। अब जब तमाम शोबों में, मसलन आप कोई भी शोबा लगा ले, इक़्तिसादियात लगा ले, जिंदगी के दीगर शोबे लगा ले, हुकूमत लगा ले और आम निजी जिंदगी लगा ले, सोने से लेकर उठने तक, उठने से लेकर सोने तक, पैदाइश से लेकर मरने तक और मरने से आगे तक, जहां तक हमारी सोच तक नहीं जाती, उन तमाम बातों में रहनुमाई कर। अब एक बात है कि दीन ने तमाम बातों में हमारी रहनुमाई की है, लेकिन तिब को क्यों छोड़ दिया, इंसानी जिस्म को क्यों छोड़ दिया, इसकी सेहत को क्यों छोड़ दिया? ऐसा हदीस नहीं है, बल्कि इससे अव्वलीन तरजीह दी है। अहादीस मुबारका में या हमारे मजहब में, हमारे दीन में, हमारे इस निज़ाम जिंदगी में सेहत को अव्वलीन तरजीह है। मसलन एक सेहतमंद पर नमाज भी फर्ज है, उस पर रोजा भी फर्ज है, मालदार है, ज़कात भी है, आलात के मुताबिक और दीगर मशगूलियात हैं, जिहाद है। अगर किसी के पास सेहत नहीं होगी, बीमार होगा, वो लागर होगा या उसकी सेहत उस बारे में उसको इजाजत नहीं देगी, तो ये तमाम अहकाम यके बाद दिगरे साकित होते जाएंगे, उन्हें रियायत मिलती जाएगी। एक आदमी बीमार है और हकीम कहता है कि जनाब तू रोजा रखेगा, तुझे नुकसान है, तो लाजमी बात है उसे रोजा छोड़ना पड़ेगा। बस यही एक चीज है कि जिस तरह दीन इस्लाम ने तमाम शोबों में हमें रहनुमाई फराहम की है, तिब्बे नबवी भी हमें जिस्मानी तौर पर सेहत को बरकरार रखने पर हमारी रहनुमाई करती है और हमें इस बारे में एक ठोस लाया अमल देती है। एक छोटी सी बात, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह बेदार होते तो सबसे पहले मिसवाक करते थे और जब सोते तो सबसे आखिरी अमल भी मिसवाक का होता था। एक मुसन्निफ लिखते हैं कि मुझे ये बताओ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में जाने से सबसे आखिरी अमल कौन सा था? वो खुद ही जवाब देते हैं, वो मिसवाक था। जब से हमने मिसवाक को तर्क किया है, उसके बाद तिब में या यूं लगा ले मेडिकल में एक शोबा तश्कील पा गया है, एक शोबा क्रिएट हो गया है जिसे डेंटल का नाम देते हैं। उस पर हजारों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी का इंसार रखते हैं, दांतों के लिए रुजू करते हैं। इस वजह से उन्होंने एक सुन्नत अमल मिसवाक को छोड़ दिया। जी किंग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा अगला सवाल है किंग साहब आपसे कि तिब्बे नबवी का क्या सबूत है, या आप तिब्बे नबवी का उन्वान कहाँ से अखज़ किया है? अरे भाई, बात यह है कि तिब्बे नबवी जो है ना तो कोई मेरी अपनी इजाद है और ना ही ये कोई नई बात है। तिब्बे नबवी बुनियादी तौर पर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है और बाकायदा इसके बारे में हिदायत मौजूद। सित्ता में से 5 किताबें ऐसी हैं कि जिनमें अबवाब तिब, किताब तिब मौजूद है, बुखारी है, तिरमिज़ी है, निसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा, इन तमाम में किताब तिब मौजूद है। इसके अलावा आप जितनी भी कोई जामे किताब उठाकर देख ले, बड़ी से बड़ी हदीस की किताब उठाकर देख ले, वहाँ तिब के उन्वान से बहुत सारी हदीसें मौजूद है। हमने भी एक किताब लिखी है जिसमें सियासत में मज़कूरा अहादीस और उनकी जो असनाद हैं उनको अखज़ करके हमने एक किताब तरतीब दी है। इस हवाले से ये कोई मेरी बात नहीं है, बल्कि ये दीन का वो शोबा है
जिसे बदकिस्मती से अभी तक नजरअंदाज किया जाता रहा है और अब बर्ताव किया जा रहा है। तो हम कहीं तिब्बे यूनानी कहते हैं, कहीं देसी तिब्ब कहते हैं, कि दूसरा कुछ कहते हैं, हम तो तिब्बे नबवी अगर कहें तो इसका सही उन्वान बनता है, क्योंकि अगर हम देसी तिब्ब लेते हैं, कोई दूसरी लेते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जिनको हदीस में मना किया गया है। हदीस में उनका मध्य मुकाबिल या उनका नेमुल बदल मुतरादिफ मौजूद है, तो फिर हमें दूसरी तरफ जाने की जरूरत क्या है। तिब्ब एक तो हमारी सेहत को बरकरार रखती है, और तिब्ब नबी के हवाले से देखिए, तिब्ब नबी की खासियत ये है कि सारी तिब्बें, सारे शोबाजात जिंदगी काम पूरा होने पर, बीमारी आने पर तजवीज करते हैं। इस्लाम वो मजहब है और तिब्ब नबी वो है कि जो सेहतमंद इंसान को सेहतमंद रहने के कवायद और ज़वाबित मुरत्तब करके हमें कहता है तुम इस पर रहोगे तो कम से कम बीमार हो। ये इंसान हमारा अल्लाह सवाल आपसे है कि आया कि तिब्ब नबवी मौजूदा दौर में हमारी जरूरियात पूरी कर सकता है या नहीं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और मौजूदा हालात के ऐन मुताबिक है। असल बात यह है कि मौजूदा दौर में इंसान तो वही है ना जो अल्लाह ने पैदा किया है, वही ग़िज़ा है, वही खुराक है, वही निज़ाम इफ़राज है, वही सांस लेना है, वही ज़रूरियात है, वही सब चीज वही तो चल रही है। अगर इंसान ने खाना नहीं बदला, इंसान ने पीना नहीं बदला, इंसान ने अपना सोना नहीं बदला, इंसान ने अपनी जरूरियात को नहीं बदला, तो फिर तिब्ब नबवी में भी कुछ ऐसी तब्दीली नहीं है या कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि जहां जाकर हम ये कह सकें कि तिब्ब नबवी हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर सकती। बदकिस्मती से हमने इस बारे में ना तो गौर खोज करने की कोशिश की है, ना ही तहकीक करने की कोशिश की है, और ना ही इस तरफ तवज्जो करते हैं। अब देखें, दर्स निज़ामी में आखिरी साल में हम 8-10 किताबों का दौरा करते हैं, या जो लगाए निसाब में हम शामिल हैं, बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, अबू दाऊद है, निसाई है, इब्न माजा है, मुवत्ता इमाम मालिक है, वगैरह वगैरह। हम इनमें किताब तिब्ब को पढ़ते हैं लेकिन तबीब को नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि हम इस बारे में सिवाय तबर्रुक के इसको अमली जिंदगी में अपनाने की जरूरत ही महसूस नहीं करते, कोशिश ही नहीं करते। इस वजह से अगर इंसान का खाना पीना नहीं बदला, इंसान का रहन सहन नहीं बदला, इंसान की जरूरियात नहीं बदली, तो इस वजह से इंसान की सेहत के बारे में जो उसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में बाद में आने वाले फुक़हा ने जो चीज मुतय्यन की है, आज भी हमारी जरूरत को पूरा कर सकती है। ये बहुत शुक्रिया इंसान के आपने हमें माशाल्लाह बहुत सारा नॉलेज भी दिया है और आवाम की खिदमत में लगे हुए हैं आप। नाज़रीन, आप अपनी सेहत, ग़िज़ा, खुराक, अपने अमराज के बारे में किसी भी हवाले से तिब्ब नबवी के लिए किसी भी किस्म का कोई मशवरा लेना चाहें तो हमारे साथ जो हकीम कारी मोहम्मद यूनुस शाहिद साहब मौजूद हैं। इनका मोबाइल नंबर 0348 4225 574 जो कि व्हाट्सएप पर भी यकीनन है, और हमारे चैनल का जो नंबर है 03241482 आप हमारे साथ इस पे भी व्हाट्सएप और कॉल पे मजीद मालूमात ले सकते हैं। अब मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, मुझे और शमान इस टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।